नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पाले। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मांगे आजादी, क्या भारत में होगी इसकी वापसी? हालात तो कुछ ऐसे लग रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कि लोग अब पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। सोचिए कि वहां पर इलेक्शंस चल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं हो, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो नुमाइंदगी है वो नहीं है पूरी तरह से और उनकी जो मांगे हैं वो तो मानी ही नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर भले ही सरकार बन रही हो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसे कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर है, लेकिन सत्ता तो यहाँ पर मुनीर की चलती है, पाकिस्तान की चलती है, पाकिस्तानी सेना की चलती है। और ये जो आज़ादी की मांग है ये आज ऐसा नहीं हुआ है, पिछले कुछ सालों से लगातार इसमें देखा जा सकता है कि लोग बढ़ चढ़कर बाहर निकलते हैं और अपने लिए मांग कर रहे हैं अधिकारों की, साथ ही आज़ादी की। अगर बात करते हैं कि इस वक्त वहां पर हालात कैसे हैं, 45 सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं जो POJK में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। पहला चरण 27 अगस्त को हुआ है, 27 अगस्त को पहला चरण का हो गया, यानी 27 जुलाई को हो चुका है इलेक्शन और इसमें 13 सीटों पर मतदान हुआ है। दूसरा चरण 2 अगस्त को हुआ है, जिसमें मुजफ्फराबाद डिवीजन, जिसे राजधानी कहा जाता है आज़ाद कश्मीर का या फिर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का, यहाँ की 9 सीटों पर हो चुका है। अब साथ ही 12 इसमें आरक्षित सीटों पर भी मतदान 2 अगस्त को हो चुका है। आज 3 अगस्त है, अब 10 अगस्त को तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें पुंछ डिवीजन की 11 सीटों पर मतदान होगा। तो ये 3 चरण में मतदान कराया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि 3 चरण में मतदान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पर जिस तरह से हिंसा हो रही थी उसके मद्देनजर पाकिस्तान की सरकार, आप कह सकते हैं कि इन्होंने ही तय किया है, सब कुछ तय वही करते हैं कि 3 चरणों में ये इलेक्शन करवाया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 13 जो सीट है, 13 सीटों में मतदान हुआ है और इसके रिजल्ट आ चुके हैं। 13 में से 9 सीटें कौन जीता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और बाकी इसमें बचे हैं आपके 9 सीट इसमें आ गए और बाकी जो 4 सीटें हैं, 4 सीटों पे जीत हासिल हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी कि भुट्टो की पार्टी। लोगों की मांग क्या है? लोगों का ये कहना है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के कि जो यहाँ पर 12 सीट आरक्षित रखे गए हैं वो नहीं होने चाहिए। पूरा विवाद ही 12 सीटों के जरिए शुरू हुआ है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो 12 सीट की वजह से जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर समीकरण है बदल जाता है और पाकिस्तान की जो सरकार है वो डायरेक्टली यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करने लगती है। ये 12 सीटों का जो खेल है इससे लोग बेहद ही नाराज हैं। अब ये 12 जो शरणार्थी सीट है इसका मसला आपको समझ लेना पड़ेगा। विधानसभा की 12 जो शरणार्थी सीटों हैं इस पर विवाद चल रहा है। इस्लामाबाद चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है ये मानना है। अब जो 12 सीट कैसे ये निकल कर आते हैं, देखिए कुल तो सीट यहाँ पर है POJK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, कुल यहाँ पर सीटें हैं 53। इसमें से 8 सीटें हैं ये हो गई रिजर्व्ड है, जिसमें महिलाओं के लिए और अलग अलग लोगों के लिए ये रिजर्व रखी गई है। अब बचती हैं 45 सीटें, इसमें से 12 सीटें रिजर्व हो गई, तो बची आपकी 33 सीटें। तो 33 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं एक तरह से देखा जाए। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है। खासतौर पे यहाँ पर जो इसको अभी आगे लेकर जा रहे हैं वो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जैक, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये मानना है कि जब तक ये 12 सीट खत्म नहीं होते हैं तब तक इस इलेक्शन में भाग लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो 12 सीटें दी जाती हैं इसमें बैठते कौन हैं? वो लोग जो कश्मीर और जम्मू के इलाके से विस्थापित होकर पाकिस्तान में रहने चले गए थे। अब उनको यहाँ पर नुमाइंदगी दी जाती है, उनके जो उम्मीदवारी होती है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। और जो जैक का कहना है, यानी कि जॉइंट एक्शन कमेटी का ये कहना है कि ये वो लोग हैं
जो पाकिस्तानी सरकार तय करती है इनको, और पाकिस्तानी सरकार के शय पर ये काम करते हैं, जिसके चलते जो जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां के लोगों की बात को ये सदन में नहीं रख पाते हैं। और उनका ये मानना है कि ये जब तक खत्म नहीं होता है तो उनकी पूरी तरह से नुमाइंदगी नहीं हो पाती है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे मसले हैं, चाहे वो आटे की कीमत हो, चाहे वो सड़कें हों, बुनियादी सुविधाएं हों, बिजली हो, पानी हो, हर चीज़ को लेकर लोग वहाँ पर त्रस्त हैं। और देखिए, एक कंपैरिजन भी होता है ना कि क्यों ऐसा वो सोचते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन आप समझिए कि जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, और भारत के हिस्से में जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर आप हालात को देखिए ना। अब आबादी के हिसाब से देखा जाए तो आबादी, अगर बात करते हैं यहाँ पर करीब, अगर आबादी के हिसाब से देखते हैं तो जम्मू कश्मीर भारत के हिस्से में करीब 13 मिलियन होंगे, 13 मिलियन के करीब, यानी कि 1,36,00,000 से ज़्यादा। दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, यहाँ की आबादी करीब 40 लाख की है आबादी के हिसाब से देखा जाए। और जम्मू कश्मीर जो भारत में, आप देखिए कि वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, सुरंगें बन रही हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे कनेक्टिविटी देखिए कि कन्याकुमारी से सीधा आप कश्मीर तक, बारामूला तक आप जा सकते हैं बाई ट्रेन। वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड आधुनिक ट्रेन इस वक्त दौड़ती है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, घाटी में। और दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में सड़कें मिलना मुश्किल हो गया, सड़क तक नहीं है वहाँ पर, लोगों को सड़कों के लिए दिक्कत हो रही है। अस्पतालों की अगर बात करते हैं तो भारत के जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, यहाँ पर कितने बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, वहाँ पर अस्पताल तक नहीं है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर आप जाते हैं तो सरकारी जो कॉलेजेस हैं उनकी तादाद ही करीब 140 से ज़्यादा है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, संस्थान होंगे, मेडिकल कॉलेज हैं, दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो सरकारी जो कॉलेजेस हैं उनकी तादाद 140 से ज़्यादा है। और अगर आप पूरा वहाँ पर प्राइवेट को भी जोड़ देते हैं तो ये संख्या 200-250 से ऊपर चली जाती है। और वहीं आप देखिए कि हायर एजुकेशन के लिए पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है जम्मू कश्मीर की, वो करीब 3 बिलियन डॉलर्स की होगी जीडीपी जम्मू कश्मीर की। और वहीं अगर बात करते हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर बजट ही बताया जाता है करीब 1 बिलियन का होता है। तो कहाँ पर आप सोचिए 1 बिलियन का सिर्फ होता है, और कहाँ सिर्फ अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी जो बजट दिया जाता है, उसमें भी आधा पैसा मिलता भी नहीं है, यह इनका मानना है। तो यही देखिए, मैंने बताया था आपको 30 अरब अमेरिकी डॉलर, 30 अरब अमेरिकी डॉलर, ये सिर्फ जीडीपी है जम्मू कश्मीर का। और दूसरी तरफ यहाँ पर इनकी जीडीपी अगर देखने जाए तो कहीं पर है नहीं, तो कहाँ पर 30 बिलियन और कहाँ पर ये 1 बिलियन का सिर्फ बजट। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो जब तुलना की जाती है और तब तुलना होती है तो ये सबसे ज़्यादा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को दिक्कत आती है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने पिछले लगातार जब से ये शुरू हुआ जेई की ओर से, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की ओर से जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उस वक्त से लगातार उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है, लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। असीम मुनीर की ओर से साफ निर्देश है कि कुचल डालो, जो भी आवाज उठाता है उसको कुचल डालो। अब आप ये सोचिए कि जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि मेरे लिए जैसे दुश्मन है, जैसे भारत दुश्मन मानता है भारत को पाकिस्तान, उसी तरह से जो लोग विरोध कर रहे हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, ये वही लोग हैं। और जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी जो है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो समर्थक हैं, ये सभी मेरे लिए वही दुश्मन है, भारत की तरह दुश्मन है, और इनको सिर्फ मार डालो, ये मुनीर का कहना है। तो इसी तरह से इनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। एक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, फजलुर रहमान, आप जानते हैं कि एक नेता हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक बयान दिया, उनकी ओर से कहा गया है कि ये पाकिस्तान की सरकार की ओर से हिंसा करना बहुत गलत है, वहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो आंकड़ा वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 80 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जो 100, 200, 300, 400 तक हैं। सही आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया कि कितना आंकड़ा है कि कितने लोगों को मारा गया है। सिर्फ जो वीडियोज़ निकल कर सामने उससे पता लग रहा है। और जो मीडिया हाउसेस हैं पाकिस्तान की, तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं है किसी को भी कि वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जाके रिपोर्टिंग करें। उसी तरह से जो विदेशी मीडिया हाउसेस हैं उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको भी रोक दिया गया है। और जो बाकायदा इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे उनके ऊपर बैन तक लगाया जा रहा है। देखिए,
आज से पहले पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर जो खबरें आती थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा दुनिया को पता नहीं लगता था, लेकिन ये बदला है। भारत में जब से सरकार बदली, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली, उनका जो रुख था इस पूरे मामले पर वो बदला और उन्होंने जो एक नैरेटिव तैयार किया जाता था पाकिस्तान की ओर से और ये बताया जाता था कि भारत के कश्मीर में लोगों पर जुल्म होता है, वो तो बदल गया। 2019 में जैसे आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद से आप देखिए कि वहाँ पर आतंकी हमले धीरे धीरे खत्म होते गए। अब जो होते हैं टारगेट किलिंग्स होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जब लोगों को नरसंहार चल रहा है, उसकी एक बात तक सामने नहीं आती थी, लेकिन आज वो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पूरे दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है, यूनाइटेड नेशंस तक बात पहुंच रही है और यही डर इस वक्त मुनीर को खा रहा है कि वो मीडिया को बैन कर रहे हैं और उस मीडिया को बैन कर रहे हैं जो ज्यादातर वक्त में भारत की आलोचना करते थे और पाकिस्तान की वकालत करते थे। अब ऐसे हाल बन गए। बहरहाल ये अभी मसला चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दबा रही वहां पर लोगों की आवाज, जुल्म कर रही है, ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान उस कगार पर पहुंच रहे हैं जहां पर वो विद्रोह करेंगे और ये विद्रोह ही हो रहा है कि अभी तक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की ओर से इन चुनावों का बहिष्कार किया जा रहा है। इतनी वहां पर फोर्सेस लगा दी गई, उसके बाद भी जो जैक के समर्थक हैं, अवामी कमेटी के जो समर्थक हैं, वो निकल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है और जो वोटिंग हो रही है, साफ कहा जा रहा है कि वोटिंग नहीं हो रही है, ये तो पूरी तरह से रिगिंग चल रही है। यानी कि अपने मन मुताबिक यहाँ पर वोटिंग करवाई जा रही है और अपने नुमाइंदों को जिताया जा रहा है, जिसका वो बहिष्कार करते हैं। आखिर में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें और वो है कि जो 12 शरणार्थियों के सीट्स की बात हो रही है, जिसमें से किस तरह से इसको उन्होंने, हालांकि इसको लेकर जो विवाद चल रहा है इसका एक रास्ता भी दिया गया, एक प्रस्ताव दिया गया। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की ओर से कहा गया कि जो 12 सीटें हैं वो इन शरणार्थियों को ना दिया जाए, उसके बदले ये एक बताया गया कि जो 12 विधानसभा सीट है उसके जगह पे एजेके काउंसिल में 4 सीटें इनको दे दी जाएं। नुमाइंदगी चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल जिसमें मेंबर्स है, उन्होंने कहा 14 इसमें मेंबर है, 10 मेंबर आप हमारे रखिए और 4 जो मेंबर्स हैं ये उन रिफ्यूजीज जो आए हैं कश्मीर से और जम्मू से, उनके नुमाइंदों को दे दीजिए, 2-2 करके बांट दीजिए, क्योंकि 6 इसमें कश्मीर वालों को दिया गया है और 6 जम्मू के इलाकों से आए गए रिफ्यूजीज को दिया गया है, जो 12 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक उपाय बताया गया। इस काउंसिल को देखता कौन? इस काउंसिल को जो इसका जो अधिकार है इसको देखता पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और इस काउंसिल में कई मुद्दों पर बातचीत होती है, जैसे बिजली, बैंकिंग, इसके अलावा जो भी टैक्सिंग है और भी बहुत सारे काम होते हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। तो एक काउंसिल का एक दबदबा है, कोई अपने लिए कुछ काम करवाना चाहता है, अपने लोगों के लिए काम करवाना चाहता है, तो एक अच्छी, आप कह सकते हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें इनको ये जगह दी जा सकती है। लेकिन ये भी नामंजूर कर दिया गया है पाकिस्तान सरकार की ओर से। लिहाजा अब वोटिंग हो रही है, लेकिन वोटिंग में हिंसा ज़्यादा हो रही है। अब हिंसा ज़्यादा हो रही है तो 10 अगस्त को बाकी 11 सीटों के लिए वोटिंग होगी और ये माना जा रहा है इसको लेकर और भी ज़्यादा दबाव किया जाएगा, फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोग अपनी आवाज़ ना उठा सके। लेकिन पाकिस्तान में जो खुद पाकिस्तान अपना नहीं संभाल पा रहा, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे हैं, वहाँ की सरकार क्या कर पा रही है, वहाँ की फोर्सेस क्या कर पा रही हैं, बलूचिस्तान में कुछ नहीं कर पा रही है, अफगानिस्तान के साथ वो लोहा नहीं ले पा रहे हैं और दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में निहत्थे लोगों पर हमला किया जा रहा है। तो ऐसे में ना उनसे बलूचिस्तान संभल रहा है, ना उनसे खैबर पख्तूनख्वा संभल रहा है और ना ही उनसे पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर संभल रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ है, मान के चलिए कि बहुत ही जल्द ये सत्य होता हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है। हाल ही में उन्होंने ये बयान दिया था जब करगिल विजय दिवस के दौरान कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। ये सत्य या हकीकत होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी राय क्या है? जरूर हमारे साथ शेयर करें, कमेंट्स में जरूर लिखें।